हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और सभी का मेरी यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, सीआई का जो क्लास हमारा 3:30 बजे चल रहा था उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। वो 3 बजे कर दिया। ठीक है, 3 से 3:30 हम सीआई का क्लास लेंगे, आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। और 3:30 बजे से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले जो कि है टाइम एंड वर्क। आज से ही शुरू होगा, तब उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बीएसएससी का प्लेटफॉर्म का बुक से है जो सबका क्वेरीज रहता है। चलिए देखते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 68 तक। हमारा 69 का क्वेश्चन है कि कह रहा है साधारण ब्याज। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर, यानी साधारण ब्याज पर है कोई धन हमारा कितना हो जाता है 16 वर्ष में डबल, 16 सालों में डबल, यानी प्रिंसिपल अगर मान लो ये अमाउंट, मूलधन अगर हमारा 1 है तो मिश्रधन कितना हो जाता है, सीधा डबल हो जाता है। यानी 16 सालों में कितना का ब्याज मिल रहा है हमें, कितना बता सकते हैं तक। समय हमारा कितना हो गया 16 साल, और ब्याज हमें यानी एसआई कितना मिल रहा है, एक जो थी राशि डबल हो गया, यानी 1 का मिला है ना ब्याज, ये ब्याज हमें 1 का मिल गया। अब से क्या बोला, रेट निकालने के, चलिए निकालिए। दर बराबर क्या होता है, ब्याज यानी एसआई गुना 100 बटा मूलधन गुना समय हो जाएगा। एसआई हमारा कितना 1 आया है 100, मूलधन हमने कितना माना है 1 माना है, और टाइम हमारा कितना है 16 वर्ष है। ठीक है, तो काटिए, से 4 से काटेंगे तो नीचे 4 बचेगा, ऊपर काटेंगे तो 25 आएगा, यानी 4×6 = 24, 1 पूर्णांक यानी 4, 6.1/4% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6.1/4% इसके आंसर हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन। देखो, एक 69 का, ये 70 नंबर का क्वेश्चन, ये सॉरी 70 नंबर। ये क्या कह रहा है, इस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में दोगुना हो जाएगी। इस बार 16 वर्ष हटा के 20 साल में डबल कर दिया गया। ठीक है, तो आप अभी हमने देखा कि मूलधन जो है डबल हो जा रहा है, मतलब ब्याज कितना मिलेगा। अगर हमने एक मूलधन माना है, यानी प्रिंसिपल हमने 1 माना है, तो वो डबल हो जाएगा, यानी ब्याज भी हमें 1 रुपया का मिलेगा, यानी 1 का मिलेगा। ठीक है, जितना मानेंगे उतना ही का। टाइमिंग क्या है इस बार, टाइम हमारा 20 साल है, समय कितना है 20 साल है ना। आपको क्या निकालना, रेट निकालना। तो चलिए, रेट बराबर होता है कि ब्याज 1 × 100 ना बटा मूलधन यानी गुना 1, और टाइम यानी 20 साल। तो 20×5 = 100, यानी कितना परसेंट हो गया यहाँ पे, कितना हो गया इसके 5%। कितने आंसर हो गए 5% इसके आंसर हो गए। ठीक है, कितना परसेंट हुआ 5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25 होता है तो ब्याज की दर कितने परसेंट है। ठीक है, चलो कितना हो रहा है बताएंगे। चलो, किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है, यानी साधारण ब्याज जो हो रहा है वो उस राशि का यानी मूलधन का कितना हो रहा है 9/25 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज बटा मूलधन कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 9/25। ठीक है, टाइम हमारा कितना है, समय हमारा 6 वर्ष है। आपसे पूछा दर निकालने की, तो तभी भी वही होगा, दर बराबर ब्याज यानी 9 × 100 बटा मूलधन यानी 25 गुना टाइम यानी 6। ठीक है, तो काटिए, 25 से गया ये 4 बार में, 3 से गया 2 बार में, और 3 से गया 3 बार में। ठीक है, 2 से गया ये 2 बार में, तो कितना हो गया ये हमारा 3 दूनी 6%। कितना परसेंट 6%। कितना प्रतिशत हो जाएगा, कितने प्रतिशत होंगे इसके 6%। कितने 6%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ठीक है, चलो अब कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कर सकते हैं, जिनका जिनका आंसर जो जो आएगा कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। इसको देखिए क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, देखो इसको। बोल क्या रहा है, किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्ष में धन का 2/5 हो जाएगा। किसी धन का ब्याज कितने वर्ष में, यानी ब्याज यानी साधारण ब्याज। ठीक है, कितना हो जाएगा, धन का 2/5, यानी धन का 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्याज बटा धन लिखोगे, क्या हो गया, ब्याज बटा धन का 2/5 हो गया, ब्याज बटा धन 2/5 हो गया।
दर कितना दिया हुआ है 10%। आपसे क्या पूछा है समय निकालने के लिए। तो समय बराबर क्या होता है बताना, ब्याज गुना 100 बटा धन यानी मूलधन गुना दर ना। इतने बार फॉर्मूला लिख देंगे आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से। ब्याज हमारा कितना है 2 है, ये 100 हो गया। धन कितना है 5 है और दर कितना है 10%। तो देखो यहाँ से ये चला गया और 5 से गया 2 बार में, तो 2 2 नहीं 4 यानी 4 वर्ष इसके आंसर। कितने वर्ष हो गए 4 वर्ष आंसर। कितने वर्ष 4 वर्ष। कितने वर्ष 4 वर्ष। ठीक है चलिए 72 नंबर हो चुका है। 73 नंबर का बताना, 73 का कितना होगा बताना। 73 का क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5,000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। अब से क्या बोला ब्याज पूछा कितना होगा। सबको पता होगा है ना, सबको पता होगा। जितने भी स्टूडेंट बिहार के सबके सब एस्पायरेंट बहुत तगड़े जबरदस्त है, सबको पता होगा। SI होता है PRT/100। तो कितना भाई P है हमारा 5,000 यानी मूलधन 5,000 है। R कितना है 8%। T कितना है 3 साल बटा 100 लगा दो। ये खत्म यहाँ से हो चुका है। ठीक है 5 8 40 4 तिया 12 यानी 12 हो चुका है। उस पर 120 और यहाँ पे 1 0 बचा है ना ये वाला आपका, तो 120 ने 1200। 1200 आपके क्या हो जाएंगे ब्याज। 1200 क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200। 1200 पे हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है आगे देखें चलिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 अंतर है। क्या अंतर है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 वर्ष में ब्याज का अंतर है। तो वह राशि पूछ रहा है कितना अंतर है भाई। चलो कितना बोल रहा है 5% के दर से ना, दर हमारा 5% और 3 वर्ष और 4 वर्ष का डिफरेंस पूछ रहा है। कितना दिया हो 42 रुपया। तो मुझे एक बात बताओ 5% की दर से 3 साल में कितना परसेंट हो जाएगा 15%। और 5% की दर से 4 साल में कितना हो जाएगा 20%। माइनस कितना हुआ 5%। और 5% के कारण से कितना बढ़ रहा है भाई तो 42 रुपया डिफरेंस है। आपसे पूछा मूलधन कितना होगा। मूलधन कितना परसेंट होता है पूरे के पूरे 100% होता है। ठीक है तो चलिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 बटा 5। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 बटा 5 और गुना 100 ऐसे हो जाएगा। काट दो 5 से कटेगा 20 बार में 42 दूनी 84 है ना और 0 यानी 840 रुपया हमारा क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ना मूलधन 840 रुपये मूलधन। कितना हो जाएगा भाई 840 रुपये से मूलधन। ठीक है थोड़ा सा हमने टाइम में बदलाव किया है। तो बदलाव करने का कारण क्या है हमने 3:30 बजे से आज एक नया सेशन शुरू किया है बैच में, टाइम एंड वर्क का पहला है ना। तो हमने इसको थोड़ा सा पहले कर दिया 3 बजे कर दिया। 4 से 5 ऑलरेडी क्लासेस आपको CI के हैं ऑलरेडी दिया। बाकी कुछ क्वेश्चन शेष बच गए थे तो हमने इसको थोड़ा सा आधा घंटा भरा के लाइव लेना शुरू कर दिया। ठीक है तो आपको लाइव यहाँ पे है सेशन है 3 से फिर 3:30 से टाइम एंड वर्क का। ठीक है चलिए तुमने क्या कर 72 है ना। इसको देखो तो क्लासेस को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करो। जितना हो पाएगा मैं सबकी पूरे सेट की प्रैक्टिस करवा दूंगा। इसको देखो कह रहा है कि 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6450 रुपया। कितना है भाई 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे कितना है 6450 रुपया। तो ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। मतलब साधारण ब्याज पे इंस्टॉलमेंट है, वार्षिक भुगतान मतलब इंस्टॉलमेंट। तो साधारण ब्याज पे इंस्टॉलमेंट कितना होता है बताओ। अगर मान लिया कि मैंने वार्षिक भुगतान जैसे है ना उसको हमने मान लेते हैं, वार्षिक भुगतान कोई करता है तो कितना मान लेते हैं उसको हम 100 रुपये मान लिया वार्षिक भुगतान। ठीक है
अब कितने इंस्टॉलमेंट, 4 वर्ष इंस्टॉलमेंट है हमारा ना, 4 बार का। वो मान लो एक बार यहाँ दिया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अगर 100 रुपये हमने यहाँ दिया, फिर से 100 रुपया दिया, फिर से 100 हमने दिया, फिर से 100 दिया, इसके ब्याज टोटली कितना मिलेंगे बता दो। यहाँ पे हमने फाइनली खत्म कर दिया दे करके, ठीक है। इसका ब्याज यहाँ पे डायरेक्ट कितने बार आएगा भाई, वो 5%, 5% यहाँ पे, फिर 5 यहाँ और 5, यानी 15%। 100 का 15% मिला करके 115 रुपये ये हो गया, ठीक है। इसका कितने बार आएगा, 2 बार, एक यहाँ एक, यानी 5 दूनी 10%, ये हमारा 110 हो चुका है। तीसरा इसका 5% आएगा, यानी 105 हो चुका है। तो टोटल हमने अगर 100 रुपये माना है तो हमारी जो भुगतान राशि कितनी हो जाएगी, तो 15 15 30, 430 रुपया। बट हमने दिया कितना ऑलरेडी, 645, यानी 6450 रुपये। 430 की वैल्यू है 6450, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकाल दो, यानी 100 के निकाल देंगे, निकल जाएगा। एक का कितना हो जाएगा, 6 4 5 बटा 4 3 0, ये खत्म हो गया है ना। अब बताओ 43 से करेंगे एक बार में, है ना, कितना बचता है देखो इधर, एक और एक, यानी 1 मिनट 2, तो 5 बार में इधर चला जाएगा। एक की वैल्यू 15, 100 की वैल्यू 1500, यानी पर इंस्टॉलमेंट कितना हो गया मेरा, 1500 का। 1500 का पर इंस्टॉलमेंट, एवरेज इंस्टॉलमेंट है ना 1500, 1500 का हर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलो आगे देखो। अब इतना टाइम नहीं लेते हम ना, अब इतना ही काफ़ी होता है, बस हमें समझाया। यार वह धनराशि जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। चलो ये तो धनराशि पूछा है भाई, क्या पूछा है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया का प्रतिदिन का ब्याज। चलो एक चीज़ बताओ यहाँ पे मुझे, रेट कितना है भाई, 5%, ब्याज कितना दे रहा है, 1 रुपया प्रतिदिन। तो अगर 1 रुपया प्रतिदिन है तो 1 साल में, ये वार्षिक है, देखो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, SI 1 रुपया प्रतिदिन, 1 साल में 365 दिन होता है, तो ब्याज हमारा कितना हो गया, 365 दिन, 365 रुपया। कितना ब्याज हो गया, 365 रुपया, ठीक है। और ठीक हो गया। देखो अब टाइम हमारा कितना है, 1 साल है, 1 साल माना है हमने। आपसे पूछ रहा है धनराशि, तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू बाय, सॉरी ये ना, ये तो है ही, रेट इंटू टाइम। SI कितना है, 365 रुपये, ये 100, और रेट कितना है 5%, टाइम हमारा 1 वर्ष, काटो 5 से, तो 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, 5 थे 15, यानी 7300 रुपया। 7300 रुपये इसके हो जाएंगे मूलधन, ठीक है। अगली क्वेश्चन, 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में, देखो 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो, क्या होगा पूछा है। 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण उस धनराशि के बराबर होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 77 क्या है भाई, यार 16.2/3% दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर, मतलब साधारण ब्याज और मूलधन आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पूछा आपसे, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। SI दोनों आपस में बराबर हो गए दोनों, तो ये कट जाएगा, ये बच गया 100, इसको तोड़ोगे 16 3 48 50/3, यानी 50 नीचे हो गया, 3 ऊपर चला गया, तो 50 दूनी 100 होती है 6, यानी 6 क्या वर्ष, 6 वर्ष इसका आंसर, दिस इज आंसर, 6 वर्ष इसके आंसर। कितना वर्ष इसके, कितना हो गया 6 वर्ष, कितना वर्ष हुआ 6 वर्ष, ठीक है। चलो आगे देखो 78 नंबर देखो, क्या बोल रहा है, किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपया होगा, क्या होगा 500 रुपया होगा ब्याज, 500 रुपया ब्याज, इस पे मूलधन PR5 और टाइम 4/100, ठीक है। करो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो गया, 2 से हो गया 25 बार में, तो मूलधन कितना हो गया 25 गुना 100 यानी 2500 रुपया मूलधन इसका, 25 रुपये इसका मूलधन, कितना मूलधन हो गया 2500 रुपये, 2500 रुपये क्या हो गया मूलधन हो गया, ठीक है। चलिए
इसको देखिए, इसको देखो क्या लिखा है, क्या देखो इसको। बोल रहा है 79 का, कितने समय में कोई धनराशि ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं का दुगना हो जाएगा। स्वयं का दुगना, कोई धनराशि स्वयं का दुगना, मतलब अगर मूलधन हमने माना एक, तो डबल यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, दुगना यानी डबल हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिला यहाँ पे मुझे, एक का, यानी जितना धन था उतना ब्याज मिल गया। अब समय पूछा है तो समय निकाल दो, टाइम बराबर ब्याज, यानी 1 रुपया गुना 100 बटा मूलधन गुना यानी 1 रुपया, और रेट हमारा 15%। तो वो काट दीजिए, 15 छक 90 और बचा 10/15, तो कितना हो जाएगा 6 × 1/2, यानी 6 × 1/2 बस 6.5 वर्ष। दिस इज आंसर। ठीक है, आगे बोल रहा है 80 नंबर कि प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 बन जाएगी। प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 की राशि 10 वर्ष में 2700 बन जाएगी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे राशि के 80 नंबर का क्वेश्चन, ये 79 का था। 80 का क्वेश्चन क्या है, 1800 रुपये की राशि है, कितना बन जाता है 2700 रुपये। ब्याज कितना का मिला हमको, 900 रुपये का। ठीक है, और 10 वर्ष दिया हुआ है, आपका रेट पूछा है, तो रेट बराबर ब्याज यानी 900 गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन हमारा 1800, और आपका क्या टाइम हमारा 10, तो 9 से गया 2 बार में, और 2 के 20 हो गया ना, 20 से कट के 5 बार, यानी 5%। कितना परसेंट, 5%। दिस इज आंसर, 5% आंसर। अगली क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किसी दर पर से 1200 रुपया के 3 वर्ष तथा 800 रुपया के 4 वर्ष के ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछा है। ठीक है, चलो इसको ऑप्शन से करके देख ले क्या, देखो अच्छा चलो देखते हैं। काशी नंबर है ना, 81 नंबर कितना है। रेट में अंतर है, तो आपको पता है ब्याज कैसे निकलता है, दोनों का डिफरेंस। तो पहला वाला बोला कि 1200 का 3 वर्ष, और दूसरा 800 का 4%, 4 वर्ष। तो अगर मान लीजिए हम PRT लिखते हैं ना, PRT/100 लिखते हैं, ठीक है, तो P यानी 1200 और T यानी 3 वर्ष, और इंटू R/100, दूसरा 800 गुना 4 वर्ष गुना R/100, यानी सबका रेट सेम है। अब देखो यहाँ पे कितना दिया है, इसका 20 रुपये आया है ना, 20 रुपये इधर हो चुका। देखो काटो क्या क्या कटेगा, 100 यहाँ पे कट गया, इससे इससे कट गया इधर, तो 12 से 36 आर, तो माइनस 8 चौक 32 आर, 32 आर। ठीक है, तो बचा कितना यहाँ पे 4R बराबर 20, आर बराबर 4×5 = 20, यानी 5% आर बराबर 20। ठीक है, कितना 5%। ओके, चलिए कितना हो गया, 81 का 5%। इसको देखो 82 का देखना क्या हो रहा है। कह रहा है कि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना, 15 वर्ष में कितना 4 गुना, किस ब्याज से, साधारण ब्याज से। क्योंकि तो टाइम कितना है 15 वर्ष, समय कितना है, और पूछ रहा है कि दर, दर पूछ रहा है, ब्याज गुना होता है ना, देखो क्या बोला कि दर 4 गुना हो जाएगा, मतलब अगर हमने 1 रुपया लगाया तो 4 रुपये बन गया, ब्याज कितना का मिला हमको 3 रुपया का। तो लिखिए ब्याज यानी 3 × 100, मूलधन कितना 1 रुपया है, और टाइम कितना है 15 है, तो 3 से गया 5 बार में, अब 5 से गया 20 बार में, 20% आंसर। दिस इज आंसर 20%। कितने परसेंट आंसर है, 20%। ठीक है, कितना परसेंट, 20% हो गया। चलो देखो इसको देखो 83वां क्वेश्चन। ठीक है,
चलो क्या क्वेश्चन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपया के 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना भाई? देखो 5% की ब्याज की दर से 8,000 के 3 वर्ष के CI और SI, अगर मान के चलो हम CI निकालते हैं तो हमारा रेशियो होता है 3 और 1 का होता है, ठीक है। और हम SI निकालते हैं तो रेशियो हमारा तो सिर्फ 3 का होता है, ठीक है। यानी ये तो हमारा गोल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा ब्याज का ब्याज सिर्फ आंसर। तो वही कर सकते हैं, क्या निकाल दो। 8,000 है ना, देखो 8,000 का 5% कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है, और 2 जीरो खत्म, यानी 400 रुपये हो गया 5%। तो ये तो जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारा चल जाएगा ना 3, यानी मूलधन का ब्याज तो समाप्त हो गया, हमें सिर्फ ब्याज का ब्याज ही चाहिए, जो कि इंटरेस्ट डिफरेंस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ब्याज का ब्याज, इसका 5% कर लो, 4 पंचे 20, यानी कितना हो गया 20 रुपया हो गया इसका, ठीक है। और फिर 20 का 5%, तो 20 पंचे 100, यानी 1 रुपया। अब जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ब्याज बच रहा है, 3 वर्ष का लेंगे तो जो मूलधन पे ब्याज खत्म हो जाए, ब्याज का ब्याज बचेगा। इसको कितना से गुना करना है, 3 से, और इसको 1 से, तो कितना हो गया 60 प्लस 1, कितना हो गया 61 रुपया, यानी 61 रुपया इसका हो गया हमारा क्या डिफरेंस दोनों का, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे से। बोला कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो उसी दर से 27 गुना, CI है ना पूछा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना कितना हो रहा है, 4 वर्ष में तिगुना, यानी मान लो कि ये राशि है, टाइम लगता है 4 वर्ष, वही 1 का बन जाता है 3 गुना, ठीक है। तो कितना से 27 गुना, CI में क्या होता है, सेम टाइम पे सेम मल्टीपल, यानी अगले 4 समय में कितना हो जाएगा, तो 3 का फिर से 3 गुना, यानी 3 गुना 3 ना 9 हो गया। अगले 4 वर्ष में फिर से करोगे तो इसका 3 गुना, यानी 3 गुना 3 गुना 3, यानी कितना हो गया भाई 27 गुना हो गया। आपसे क्या पूछा 27 गुना, तो कितना वर्ष लगा, 4 साल 8 साल और 12 साल, यानी 12 वर्ष में हो गया, ठीक है। चलिए क्या अगली क्वेश्चन देखो, 85 नंबर का क्या बोल रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे देखते हैं, ठीक है। चलिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी और किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी होती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर। राशि सेम है, अब समझते हैं इसको। देखो अगर मूलधन सेम है तो पहला सिचुएशन कह रहा है किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में, ये यानी ये वाला 5 वर्ष में कितना हो जाता है दुगना, यानी 1 का दुगना डबल, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है किसी अन्य दर से, ये राशि P है, क्योंकि 12 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, इसका 3 गुना हो जाता है, ये है ना। तो बोलो कम ब्याज वाली वार्षिक दर क्या है बताइए। देखो अगर फर्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ ब्याज कितना मिला, 1 का 2 हुआ तो ब्याज 1 मिला। यहाँ रेट निकालो कितना हो जाएगा, तो SI यानी 1 गुना 100 बटा मूलधन यानी 1 गुना क्या टाइम यानी 5 वर्ष, यहाँ पे हो गया हमारा 20% रेट। दूसरे में R निकालोगे तो ब्याज कितना हुआ, 1 से 3 यानी 2 का ब्याज हो गया, गुना 100 कर दो और बटा मूलधन 1 और टाइम हमारा 12, 2 छक 12 और से 16 पूर्णांक, ठीक है। 16 से 96 बचेगा 4 और 2 यानी 2 बटा 3। तो बोला है कम वाला जो ब्याज है क्या है, एक 20% आया, एक 16 पूर्णांक 2 आया है, तो 2 बटा 3। कम वाला कौन सा है, 16 पूर्णांक 2 बटा 3 ना, तो आपका आंसर 85 नंबर, दिस इज 16 पूर्णांक 2 बटा 3, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जैसे हमने कहा कि 3 से 3:30 का लाइव क्लास हमारा रहेगा, तो ये क्लास हमारा खत्म होगा 3 आधा घंटा का। इसके बाद 3:30 से जो हम क्लास लेंगे वो हमारा हो जाएगा टाइम एंड वर्क का स्टार्ट हो रहा है। तो आप जिसके साथ जुड़ सकते हैं, आप लोग सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी मैंने कोई भी पेड कोर्स स्टार्ट नहीं किया, सारे के सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जुड़िए, अपना फायदा उठाइए, जितना जल्दी सिलेक्शन लीजिए, बस मेरी यह चाहत और तमन्ना। ओके, मिलता है नेक्स्ट लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।